अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि हाउ डज अ साइंटिस्ट वर्क, कि एक साइंटिस्ट किस तरीके से साइंटिफिक मेथड को यूज़ करके अपनी प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड आउट करता है। तो जब कुछ साइंटिस्ट किसी लेबॉर्ट्री में काम करता है तो उसे अपने काम करने के लिए कुछ सामान, कुछ इक्विपमेंट चाहिए। तो वो सारा सामान, इक्विपमेंट लेबॉर्ट्री के अंदर वो मौजूद होता है और हम बारी बारी उस सामान को कुछ इक्विपमेंट्स को हम इन लेक्चर्स में डिस्कस करते हैं। तो in a science laboratory you use different pieces of equipment. It is necessary for you to identify them and name them correctly. अब लेबॉर्ट्री के अंदर जो हम डिफरेंट इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, अब आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप उनको आइडेंटिफाई करें कि ये क्या क्या चीज़ें हैं और उनके क्या नेम है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला इक्विपमेंट है वो है मेजरिंग सिलेंडर। अब जैसे इसके नाम से जाहिर है, मेजरिंग सिलेंडर। अब मेजर ये चीज़ों को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। ये मुख्तलिफ चीज़ों का वॉल्यूम फाइंड आउट करता है। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि जैसे 1 लीटर पेट्रोल है या 1 लीटर कोई और चीज़ है या 500 मिलीलीटर में है। तो ये सारे जो वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए, हम लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ करते हैं। ये मुख्तलिफ ग्रेडिंग्स के अंदर आपको मिल जाते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए। अब उसके बाद आ जाता है बीकर। अब बीकर क्या है कि बीकर भी एक ग्रेजुएटेड सिलेंडर है। इसके अंदर हम चीज़ों को, लिक्विड्स को हम जैसा वो स्टोर करने के लिए हम बीकर्स को यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम नज़र आ रहा है कि ब्लू कलर का लिक्विड है और इसके ऊपर भी इसी तरीके से जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रही है कि ग्रेडिंग्स है, यहाँ पे भी इसके ऊपर ग्रेडिंग्स होते हैं। ये मुख्तलिफ आपको जैसे मिल जाते हैं। वो 100 ml का भी, 1000 ml का भी, मुख्तलिफ इस तरह आपको ग्रेडिंग्स में ये बीकर अवेलेबल होते हैं। उसके बाद गैस जार एंड लिड है। अब जैसे इसके नेम से जाहिर है कि गैस जार है, मतलब कि ये गैस को जो है ना अंदर कलेक्ट करने के लिए, कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर जो गैस की प्रोडक्शन हो रही है, अगर हमें गैस वो वाली चाहिए तो हम इस गैस जार के अंदर हम उसे वो रखते हैं। और लिड इसके ऊपर जो है वो ढक्कन आ जाता है ताकि वो गैस जो है वो इस गैस जार से बाहर ना निकल सके। उसके बाद चाइना डिश है। चाइना डिश क्या है कि ये बाकी इक्विपमेंट की तरह ये शीशे की नहीं बनी होती। ये जो है ये जैसे आप घरों में चीनी के बर्तन यूज़ करते हो तो ये इस तरह की है। तो ये मुख्तलिफ जो है यहाँ पे जब हम हीटिंग ज़्यादा हमने करनी होती है तो हम इस चाइना डिश को यूज़ करते हैं मुख्तलिफ हीटिंग के लिए। ख़ास तौर पे जब हमने एवेपोरेशन करनी है, फॉर एग्जांपल वाटर और साल्ट का मिक्सचर है, उसके अंदर से हमने साल्ट को अलहदा करना है, तो हम इस चाइना डिश को यूज़ करके वो सोल्यूशन इसमें डालेंगे तो वाटर एवेपोरेट हो जाएगा, बाकी जो है साल्ट हमें इसमें मिल जाएगा। इसके बाद आगे है थर्मामीटर। थर्मामीटर से आप सारे वाकिफ़ होंगे कि ये चीज़ों का टेम्परेचर जो है वो रीड करने के लिए यूज़ होता है। तो हम इसे लेबॉर्ट्री के अंदर भी इसे इसी काम के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद है बॉस हेड एंड आयरन स्टैंड। अब आयरन स्टैंड क्या है कि ये एक स्टैंड है मुख्तलिफ चीज़ों को यहाँ पे रखने के लिए। और बॉस हेड क्या है कि जैसे इसको आप यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का ये वाला नज़र आ रहा है, तो ये एक क्लैंप्स को जो है वो पकड़ने के लिए, इसके साथ लगाने के लिए बॉस हेड को यूज़ किया जाता है। और बाकी आयरन स्टैंड जो है ये किसी भी चीज़ों को पकड़ने के लिए या हीटिंग के लिए हम इस आयरन स्टैंड का यूज़ करते हैं। इसके बाद टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब्स आप लोगों ने देखी होंगी मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर। तो टेस्ट ट्यूब्स क्या है कि मुख्तलिफ केमिकल्स को मिलाने के लिए या इसके अंदर रखने के लिए, तो कुछ टेम्परेरी तौर पे तो हम इन टेस्ट ट्यूब्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद कॉनिकल फ्लास्क हैं। कॉनिकल फ्लास्क क्या होते हैं कि ये मुख्तलिफ फ्लास्क हैं, मुख्तलिफ, जैसे कि आपने पहले बीकर्स का पढ़ा है, तो बीकर्स के अंदर भी चीज़ों को डाला जाता है पर उनका ऊपर से माउथ जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। तो उसकी वजह से जब हम उसके अंदर चीज़ों को मिक्स करते हैं तो वो स्प्लैश या बाहर निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर भी हम चीज़ों को डालते हैं पर इनका माउथ ऊपर से देखें कि नैरो है, तो हम ऊपर से पकड़ के तो जब इसके अंदर मिक्स करते हैं तो वो स्प्लैश या चीज़ों के बाहर निकलने के चांसेस कम होते हैं। उसके बाद है राउंड बॉटम फ्लास्क। अब राउंड बॉटम फ्लास्क के इसके देखें, अगर डायग्राम में भी आप देखते हैं तो नीचे इसका बॉटम राउंड है, इसलिए हम इसे राउंड बॉटम फ्लास्क कहते हैं। ये चीज़ों को हीट करने के लिए, गर्म करने के लिए ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि ये राउंड है तो इवनली जो है वो हीट पूरी इस फ्लास्क के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। कि अगर आप
इसको कंपेयर कर लें बीकर से या कॉनिकल फ्लास्क से, तो वो नीचे से फ्लैट होती हैं, तो वो पूरी फ्लास्क के ऊपर इतनी इजीली वो यूनिफॉर्म हीट ट्रांसफ़र नहीं होती, तो इसलिए हम राउंड बॉटम फ्लास्क को यूज़ करते हैं। उसके बाद सेफ्टी गॉगल्स हैं, ये नाम से जैसे ज़ाहिर है सेफ्टी के लिए, और गॉगल्स मतलब कि ग्लासेस टाइप हैं कि हमारी आइज़ की प्रोटेक्शन के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। उसके बाद क्रूसिबल टोंग्स है कि ये मुख्तलिफ चीज़ों को पकड़ने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर बीकर गर्म है या चाइना डिश हम करें वो गर्म है, तो हम क्रूसिबल टोंग्स को जो है यहाँ उससे पकड़ के तो हम एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। उसके बाद पेस्टल एंड मोटर है कि ये आप लोगों ने सब ने देखा होगा, मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर में भी, घरों के अंदर भी हम यूज़ करते हैं कि चीज़ों को पीसने के लिए। तो लेबॉर्ट्री के अंदर भी हम मुख्तलिफ सॉलिड्स को जो है क्रश करने के लिए या इस तरह मिक्स करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। इंशाल्लाह बाकी कुछ इक्विपमेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।